ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव नाम से एक प्रोग्राम रखा गया था ताकि माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम को समझा जा सके, मगर उस प्रोग्राम में जर्रा बराबर भी ये मकसद नजर नहीं आया। उस प्रोग्राम में मुसलमान थे जिनमें से मुनाफिकत की बू आ रही थी। बहुत से इस्लामिक चीजों पर बात हुई, बल्कि मुनाफिकीन इस्लाम को बदनाम करते नजर भी आए। देखिए, ख़ास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो यकीनन जो अच्छी चीज़ें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहले तो मोदी हुकूमत जब से आई है माइनॉरिटीज के स्कीम हमेशा बंद होते रहे हैं, मगर इन मुनाफिकीन राष्ट्रीय मंच के लोगों को शायद नहीं दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, जिसकी मदद से गरीब माइनॉरिटीज तालीम हासिल करते थे, वो आज मोदी की हुकूमत में बंद कर दी गई है। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक 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 करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, ख़ास तौर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और विमेन जो डिप्राइव होकर रहती थी, उनको एक स्टेटस देने के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है। और इस हवाले से हम जो हुकूमत है उसकी बहुत सराहते हैं, और उनकी जो इस कोशिश है इसको हम कदर की निगाह से भी देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम में तल्ख बहुत बुरी हरकत है, मगर इनकी बात में मुनाफिकत ये थी कि इन्होंने आधी बात सुनाई। असल ये है कि तल्ख एहसान, जिसमें मियाँ बीवी को कुछ वक्त दिया जाता है ताकि वो अपनी गलती सुधार कर एक दूसरे को माफ करते गए। अगर पूरा मसला जानना है तो आलिम या मुफ्ती से राब्ता करें, मगर इनकी तरह मुनाफिकत न बने। बहुत अच्छे विचार हैं। वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि उन्होंने जो देश मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात किया, उन्होंने पसमानदा मुद्दे को उन्होंने जो कहा, जो हमारी सफरिंग थी, उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं, देश के नागरिक समझ के हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की, हमारे दुख दर्द की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब से देश एक नया भारत बनाने की जब से प्रक्रिया चली है, तो निश्चय मैं समझता हूँ कि अब तक के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे दुख और हमारे दर्द की बात की। आज तक सबसे साफ झूठी बात है सेक्युलर मोदी। पीएम मोदी तो नासिर और जुनैद की बात करते हुए कहीं पर नजर नहीं आए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज ए लीडर जो है, आज वर्ल्ड ने उनका जो है लोहा माना है, तो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर हैं इस टाइम पे। और ये हमारा भाग्य है कि जो है हम लोगों को जो है इतना बड़ा लीडर जो है मिला, और जिसने हमारे देश को वर्ल्ड की लीडरशिप करने वाला जो है देश बना दिया। और ये शख्स जो बोल रहा है, नाम देखकर ही समझ सकते हो कि ये एमआरएम से जुड़े हुए हैं। और जितने लोगों ने भी इस प्रोग्राम में मोदी की झूठी तारीफ की, वो सब मुसलमान कहीं से भी नजर नहीं आ रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान ही नहीं बल्कि भारतवासियों के लिए वो फैसले लिए हैं कि जो 70-75 साल में सन 47 के बाद से किसी दूसरे ने नहीं लिए थे। और वो चीज़ें जो कभी हिंदुस्तान में नाउम्मीदी की निगाह से देखी जाती थी, उनको उन्होंने हर मोड़ के ऊपर सफलता के साथ काम करके पूरी दुनिया के सामने भारत के सर को बुलंद किया है। 3 तलाक का मसला श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों में मुसलमानों ही के नहीं बल्कि महिलाओं का भी ख़ास ख्याल रखते हैं ताकि किसी महिला को परेशानी न हो सके। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान का शासन है, और ये संविधान का उल्लंघन हो रहा था कि पिछले कई वर्षों से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा था, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का। तो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हित में जो निर्णय लिया गया था, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य ही नहीं, सराहनीय नहीं, बल्कि वो इंसाफ दिलाने की दृष्टि से उठाया गया बहुत अच्छा कदम था। मुसलमानों से हमदर्दी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक को निशाना बनाया गया, और जैसा कि आपने देखा, इस प्रोग्राम का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी की झूठी तारीफ करना था।